हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त हैं। एंड आप सभी लोग को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पीएचएम विद करण से जुड़ने के लिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार क्या हैं, दर्पण क्या होते हैं, दर्पण के प्रकार क्या हैं तथा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या हैं। आज के वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आज के टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ पर वस्तु रखने पर कैसा बनेगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ पर किस वस्तु को रखने पर कैसी स्थिति उसकी होगी। तो इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा ये समझ लेना है कि जब हम प्रकाश किरणों को डालेंगे, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे या फिर जो है मुख्य फोकस से डालेंगे या फिर वक्रता केंद्र से डालेंगे, तो वो परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सभी दर्पण के लिए है, यानी कि अवतल उत्तल दोनों के लिए। जैसे कि अगर आप सब ना दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण डालते हो, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण डालते हो, तो जब उसका परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात वो सदैव मुख्य फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी। पहली पॉइंट ये आपको याद रखनी है। दूसरी पॉइंट ये है कि जब भी आप प्रकाश किरण को मुख्य फोकस से डालोगे, कहाँ से डालोगे? मुख्य फोकस से, यानी कि कहने का मतलब एफ वाले बिंदु से, तो ये परावर्तित होकर के, यानी कि परावर्तन के पश्चात ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस रेखा के। और थर्ड ये याद रखना है कि जब प्रकाश किरण को आप इस वाले लाइन से डालोगे तो कैसी जाएगी वो परावर्तित होकर के। देखिए, आपको इसमें थोड़ा सा लॉजिक समझना है। बस आपको ये बता दिया जाता है कि जब भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वो उसी पथ पर वापस लौट आती है। लॉजिक क्या होता है? देखिए, आपको पता होगा कि जब भी हम किरण को उसके केंद्र से मिला देते हैं उसकी परिधि तक, तो अभिलंब का आकार करता है, यानी कि ये काली वाली रेखा जो है इस पृष्ठ पर अभिलंब का आकार करेगी। अरे ये गोलीय दर्पण है ना, एक जो है गोले की भांति है, तो इसका ये केंद्र है, तो उसी केंद्र से हम इसकी जो है परिधि को मिला दिए, तो यानी इस पृष्ठ को मिला दिए, तो ये अभिलंब हो गया। अब जो है आपको सेकंड लॉ याद होगा परावर्तन का, कि प्रकाश किरण जिस एंगल से आती है, यानी कि जिस एंगल से आती है आपतित होती है, उसी एंगल से परावर्तित भी होती है। तो मैं चलिए इस पर जो है इसी पर हमको डालना है। तो कहने का मतलब ये 0 डिग्री पर आ रहा है, तो 0 डिग्री पर ऐसे आगे जा करके बढ़ेगा, इसी पर जाएगा, तो फिर वो परावर्तित होगी। परावर्तित होकर के इसको दूसरे नियम का जो है फॉलो करना है। तो कहने का मतलब जितने एंगल से आई है उतने एंगल से इसको जाना भी है। तो जाने के लिए जो है ना तो वो उधर झुकेगी, ना तो ये इधर झुकेगी, ना तो पीछे जाएगी। तो उस दूसरे नियम को जो है फॉलो करने के लिए सीधे उसी पथ पर वापस लौट जाती है, यानी कि 0 एंगल बनाते हुए। ठीक है, ये इसके पीछे का कंसेप्ट होता है। यानी कि जब भी प्रकाश किरण आपकी वक्रता केंद्र से डाली जाएगी तो वो उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। और फोर्थ आपको ये याद रखना है, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। फोर्थ आपका ये याद रखना है कि जैसे कि प्रकाश किरण जितने एंगल से आती है, इसका हम यूज लेंगे जो है जब हम आई, वी तथा एफ में संबंध निकालेंगे। जैसे मैं इस ध्रुव पर ऐसे डालता हूँ, मान लो ये जो है आई एंगल से आई, तो परावर्तित होकर के आई एंगल से ही जाएगी। कहने का मतलब उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, तो उसे आर बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला एंगल आर ऐसे हो जाएगी। ये इतना आपको किरण आरेख याद रखना है, जिससे कि अभी हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बनाएंगे अलग अलग जगह पर रख करके, उनकी अलग अलग स्थितियाँ होंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, और आप इसका फोटो भी ले सकते हो। फिर इसके बाद हम इसको रब कर देते हैं। देखिए गाइज, मैंने रब कर दिया है और जो है प्रतिबिंब को बना दिया है 6 स्थिति के लिए। अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग वस्तुओं को रखेंगे अलग अलग स्थिति में, और देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो सबसे पहले स्थिति है आपकी, जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। तो अनंत के लिए देख लेते हैं प्रतिबिंब बना करके। देखिए गाइज, यहाँ पर 2 किरण को लेना है आपको अनंत से। एक आपको मुख्य अक्ष के फोकस से, फोकस वाले बिंदु से डालना है। तो यहाँ से करते हैं एक किरण को। तो आपको पता है जब मुख्य अक्ष के फोकस के बिंदु से जाती है तो प्रकाश किरण कैसी हो जाती है? परावर्तित होकर के
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। और दूसरी किरण को आपको लेना है, दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से, कहाँ से गाइस, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जब हम प्रकाश किरणों को डालेंगे तो वो परावर्तित होकर के उसी पथ पर वापस लौट जाती है, यानी कि जिस पथ पर आई थी उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। अभी आप लोग किरण आरेख जब बनाया था तो समझे हैं, ठीक है। तो इसका जो कटान बिंदु होता है वही जो है क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो देख रहे हैं आप सब, ये जहाँ पर कट रहा है वही क्या है, इसका प्रतिबिंब है। तो ये कट कहाँ पर रहा है, फोकस पर लगभग कट रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर तथा उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। ये हो गई इसकी स्थिति जब प्रतिबिंब आपका कहाँ पर होगा, अनंत पर। इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग, जैसे कि अनंत पर आपका सूर्य स्थित है या फिर चंद्रमा स्थित है, तो उसका जब आप प्रतिबिंब देखते हो, छायाचित्र देखते हो, तो वो जो है उसके वास्तविक स्थिति से बहुत छोटा दिखाई देता है। क्या देखता है, बहुत छोटा दिखाई देता है। उसी प्रकार से इसको समझ सकते हो। तो जब वस्तु कहाँ पर होती है, अनंत पर होती है, तो कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक। और ये दो शब्द सब में कॉमन बोलेंगे, वास्तविक उल्टा इसमें भी, वास्तविक उल्टा इसमें भी, वास्तविक उल्टा इसमें भी, वास्तविक उल्टा इसमें भी और वास्तविक उल्टा इसमें भी। ये दोनों शब्द सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब वस्तु हमारे कहाँ पर हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर कहीं आपका क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। ये अनंत वाली बिंदु हो गई और ये हो गया वक्रता केंद्र। इनके मध्य में हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को रख देते हैं। क्या करते हैं, वस्तु को रख देते हैं ऐसे। अब वस्तु को रखने के पश्चात दो प्रकाश की किरणों को डालना है आपको। एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर कर दीजिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने पर परावर्तित होकर के कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरी किरण को आप जो है क्या कर दीजिए, यहाँ से डाल दीजिए। कहने का मतलब जो है वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जब भी कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो परावर्तित होकर के उसी पथ पर वापस लौट जाती है जिस पथ पर आई होती है। तो इसका जो कटान वाला बिंदु होगा वही इसका क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। तो प्रतिबिंब को आप देख सकते हो कहाँ पर बन रहा है और वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, कैसा है। दो शब्द तो कॉमन ही है, वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही। और वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, वस्तु देख सकते हो इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है ना। तो वस्तु से छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है तथा कहाँ पर बन रहा है, सी और एफ के मध्य में बन रहा है। इस चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हो। अब थर्ड है हमारा कि जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो यानी कि सी पर हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब को रखते हैं। चलिए ये आपकी प्रतिबिंब हो गई। अब दो प्रकाश की किरणों को भेजना है, तो एक जो है आप क्या कर दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर डाल दीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद वो परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरणों को आप यहाँ से डाल दीजिए मुख्य फोकस से, तो वो परावर्तित होकर के कहाँ से जाएगी भैया, ये जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो इनका जो कटान वाला बिंदु है वही क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। कहीं कहने का मतलब थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, ये इसी के सीध में कटती हैं, ठीक है। इसको ऐसे फिर से थोड़ा सा बना देते हैं गाइज। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कटान हो रहा है इसका। तो ये वाला हो गया इसका प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब ये वाला हो गया, ठीक है। आगे अब इसमें जो है स्थिति को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, देख सकते हो वस्तु के बराबर बन रहा है, वस्तु के बराबर कहाँ पर बन रहा है, सी पर। और वास्तविक है कि उल्टा, दोनों है, वास्तविक भी है तथा उल्टा भी है। इस चीज़ को आप देख करके ही कर सकते हो। आगे हमारा है चौथा
चौथे में हम लोग क्या करेंगे भाई, चौथे में वस्तु को और आगे इधर खिसकाते जाएंगे। देख नहीं रहे हो, अनंत पर थी, अनंत से कहाँ पर ले आके कर दिए, अनंत से वक्रता केंद्र और उसके मध्य में कर दिए अनंत के। फिर जो है अनंत से वक्रता केंद्र के मध्य में किए, तो फिर जो है हम लोग क्या किए, इसके मध्य से और आगे खिसकाए तो कहाँ पर हो गया, सी पर हो गया। तो सी के बाद जो और आगे खिसकाएंगे तो सी और एफ के कहाँ हो जाएगा, मध्य में, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में। तो इसमें देख लेते हैं गाइस क्या होता है। यहाँ पर आपको वस्तु रखनी है। अब यहाँ से दो प्रकाश की किरणों को भेजना है, दो प्रकाश की किरणों को भेजना है, एक मुख्य अक्ष के समांतर करना है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद प्रकाश किरणें कहाँ से जाती हैं आपको भली भांति पता होगा, मुख्य फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी भैया, मुख्य फोकस से जाएगी। और दूसरी किरण को आपको भेजना है मुख्य फोकस से ऐसे, तो ये परावर्तित होकर के कहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। इसको और थोड़ा बड़ा कर लिए, तो आप जहाँ पर इसका कटान बिंदु देख रहे हो वही क्या है, इसका प्रतिबिंब है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। कहने का मतलब यहाँ अनंत था और ये वक्रता केंद्र है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के कहाँ पर बन रहा है, मध्य में बन रहा है। और वस्तु से क्या हो गया, वस्तु इतनी ही बड़ी थी और प्रतिबिंब देख सकते हो कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे मेरे भाई, इसमें लिखना है आपको, इसमें लिखना है वस्तु से बड़ा बनता है और शिवा अनंत के मध्य में बनता है। और क्या है, वास्तविक उल्टा तो है ही, सब में मैंने बताया है, कॉमन करना है, ये आपको शब्द बोलना ही बोलना है, वास्तविक उल्टा। बस हो गया मेरे भाई। अब अगले स्थिति में आ जाते हैं, जब वस्तु हमारी कहाँ और आगे लेके आएंगे। अब तक इसके मध्य में रखे थे ना, अब जो है इसके मध्य में रखने के बाद जो है सीधे हम लोग एफ पर कर देंगे, यानी कि फोकस पर कर देंगे। तो फोकस पर करने के बाद देखिए क्या होता है। तो अब यहाँ पर हम प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तित होकर के कहाँ से जाएगी भाई, परावर्तित होकर के ये चली जाएगी मुख्य फोकस से ऐसे। ठीक है, और दूसरी किरण को आप जो है क्या करिए, पहले अभिलंब डाल देता हूँ मैं इस पर। ये जो है डॉट डॉट वाली लाइन जो दिख रही है ये क्या है, अभिलंब है। अब इस अभिलंब पर जैसे कि यही वाली मैं प्रकाश किरण को भेजता हूँ, ये रेड वाली, अब ऐसे गई, इस अभिलंब पर 0 से गई तो 0 पर वापस जाएगी। कहने का मतलब वो सीधे ऐसे ही निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। और जो है इस किरण को देख रहे हैं यहाँ पर मिल नहीं रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा और पीछे लेकर के जाएंगे, ऐसे पीछे लेकर के जाते रहेंगे ऐसे। तो देख रहे हैं मिल नहीं रहा अभी। अब ये जो है क्या होंगी, आगे जाकर के कहीं अनंत पर मिलेंगी। ठीक है, दूर जाकर के अनंत पर मिलेंगी। ये थोड़ा सा तिरछा डायग्राम बन गया है, एकदम फिट वगैरह से नहीं बनाया, आप लोग उसको समझ सकते हो। ठीक है, तो ये अनंत पर जाकर के मिलेंगी तो वस्तु बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रतिबिंब कहाँ बनता है मेरे भाई, प्रतिबिंब अनंत पर। कहाँ पर बन गया, अनंत पर। अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा बना। और वास्तविक उल्टा तो बनेगा ही बनेगा, ये सब तो आपको छोड़ना ही नहीं है, वास्तविक उल्टा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब अगला है मेरा, यहाँ पर जब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, इसको मैंने लिखा नहीं है, ये आपका हो गया एफ पर। अब हम एफ और पी के मध्य रखेंगे, एफ तथा पी के मध्य, कहने का मतलब फोकस तथा ध्रुव के बीच। तो चलिए देख लेते हैं रख करके प्रतिबिंब कैसा बनता है। चलिए मेरे भाई यहाँ पर वस्तु को रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखने पर देखते हैं। तो देखिए अब आपको जो है दो प्रकाश किरणों को भेजना है, एक मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जब भी प्रकाश किरणें जाती हैं आपको भली बात पता है क्या होता है, वो मुख्य फोकस से जाती हैं। कहाँ से जाती हैं मेरे भाई, मुख्य फोकस से जाती हैं। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरणों को आपको ऐसे ही, जैसे हम लोग अभिलंब बनाए थे, तो अभिलंब बनाओगे मेरे भाई, ऐसे बनेगा ना, ऐसे, ये डॉट डॉट वाली लाइन। अब इस पर जब भी प्रकाश किरण जाएगी तो अभिलंब पर जितने पर जाएगी, अभिलंब पर 0 पे जा रही है तो वापस भी कितने पर आएगी, 0 पर ही आएगी, यानी कि वो ऐसे कहीं ना कहीं आ जाएगी।
अब यहाँ पर आपको देख करके ये पता चल रहा होगा कि प्रकाश किरणें आगे जा रही हैं तो फैलती हुई चली जा रही हैं, ऐसे किरणें जो है ऐसे बटुरती नहीं रही हैं, ऐसे फैल जा रही हैं, तो इनका जो है चांस आगे जा करके मिलना मुश्किल है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन किरणों को आगे बढ़ाएंगे। ये तो जो है आपका मुख्य अक्ष है, ऐसे जब आगे बढ़ाओगे ना डॉट डॉट करके, तो ये कहीं जो है जा करके ऐसे मिल जाएंगी, तो ये जो है इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो कहने का मतलब जब इसमें देख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है मेरे भाई, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। अब देखो वस्तु ऐसे रखी थी और प्रतिबिंब भी ऐसे ही बन रहा है, कहने का मतलब सीधे ही बन रहा है, सीधा बन रहा है। अच्छा ये वास्तव में मिल रही है पीछे जा करके नहीं ना, हम लोग डॉट डॉट करके बढ़ाएं आगे, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, कहने का मतलब आभासी प्रतिबिंब हो गया, आभासी है तो आभासी लिखेंगे। दर्पण के पीछे हो गया, सीधा हो गया, आभासी हो गया। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। ये हो गई 6 स्थिति आपकी, जब प्रतिबिंब अनेक स्थिति में रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से एक कंसेप्ट याद कर रख सकते हो कि जैसे जैसे हम लोग प्रतिबिंब अनंत पर होता है तो फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है, फोकस पर। जैसे ही उसको और आगे लाते हैं तो फोकस पर बन रहा था तो फोकस से इधर चला गया, कहने का मतलब जैसे जैसे वस्तु को इधर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे भागता चलता है। जैसे अनंत पर था तो फोकस पर बना, फोकस पर बना था ना, ऐसे अनंत पर था, तो अब हम लोग कहाँ पर ले आए, वस्तु को इधर लाएं तो प्रतिबिंब इधर चला आया। फिर हम क्या करेंगे, जो है वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर रखें तो फोकस पर बना, फोकस और इसके मध्य बना था ना, तो और प्रतिबिंब इधर चला आया। कहने का मतलब जितना आगे प्रतिबिंब जा रहा है, जितना आगे वस्तु जा रहा है उतना पीछे प्रतिबिंब भाग रहा है। समझ में आया, ये चीज़ आप याद कर सकते हो। ये समझ में आया हो तो चलिए अब आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फिर रब करते हैं। अब देखिए गाइस, जो हमारा अगला टॉपिक है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। कहने का मतलब जो है अब तक हम लोग देख रहे थे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण में 2 ही स्थितियां होती हैं आपकी, उसमें 6 स्थिति थी, इसमें केवल 2 स्थिति हैं। एक जब वस्तु कहीं पर भी रखा हो और दूसरा जो है आपका जब वस्तु अनंत पर रखा हो। तो पहले इसको देख लेते हैं मेरे भाई। इसमें देखिए जब वस्तु कहीं पर भी रखा हो उसके सामने, ठीक है, तो मैं 2 प्रकाश की किरणों को लेता हूँ। चलिए एक मुख्य अक्ष के समांतर ले लीजिए। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें जाती हैं तो परावर्तित होकर के वो कैसे निकलती हैं, मुख्य फोकस से। कहने का मतलब जो है ये तो पीछे आएंगी नहीं, इनको हम डॉट डॉट करके क्या करेंगे, आगे की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे इधर, नहीं तो ये तो यहीं से परावर्तित हो गई होंगी ना, ऐसे ऐसे आई होंगी, ऐसे परावर्तित हो गई होंगी, इसको पीछे हम लोग डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएं। और दूसरी प्रकाश की किरणों को आपको ले लेना है, यहाँ पर वस्तु ये वाली है, ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण को ले लेना है आपको इस वाले बिंदु से। तो यहाँ से लेने के लिए देखिए जो है इसको ऐसे मैं पहले बना लेता हूँ अभिलंब, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है बनाना क्योंकि दूर है रेखा खींचना। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर प्रकाश की किरणों को डालते हैं, तो प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी ना, ऐसे जाएगी, ठीक है, ये रेड वाला रब कर सकते हो। तो ऐसे जाने के बाद यहीं से जैसे ऐसे गई तुरंत वापस लौट गई, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर जो है ये कहाँ पर कट रही हैं, यहाँ पर कहीं कट रही है, तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बन रहा है। तो आप इसको देख करके बता सकते हो कि इसका प्रतिबिंब कैसा है, कहाँ पर बन रहा है। अगर वस्तु ऐसी रखी है तो प्रतिबिंब भी ऐसे सीधे सीधे बन रहा है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे मेरे भाई, सीधा तथा कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। उसमें वास्तविक बनता है कि इसमें आभासी बन रहा है। क्यों, क्योंकि जो हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं अपने आप से, ठीक है, तो ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और कहाँ पर बनता है, पी व एफ के मध्य में बनता है। वस्तु से बड़ा बनता है कि छोटा, वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो कहने का मतलब जो है जब वस्तु कहीं पर भी रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, पी और एफ के मध्य में बनेगा, यानी कि ध्रुव के मध्य में बनेगा। और जो है आपका
सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है। अब देखिए जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पर जब होगी आपकी वस्तु, तो दो प्रकाश की किरणों को लेना है अनंत से। चलिए यहाँ से ये वाला बिंदु अनंत वाला हो गया, तो यहाँ से अनंत को लेके आते हैं। तो आपको पता है अनंत से आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर डाले हैं, तो ये परावर्तित होकर के कहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी मुख्य फोकस से। ये तो यहाँ से ही लौट गई, ऐसे आई यहीं से लौट गई। ये हम क्या कर रहे हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं। दूसरी किरण को भी लेते हैं, ऐसे किए, ये भी यहीं से वापस लौट गई। ठीक है, वापस लौट गई, पीछे की तरफ बढ़ाएं ऐसे ऐसे, तो इनका जो कटान बिंदु हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, एफ पर हो रहा है। यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, एफ पर बिंदुवत बन रहा है। एकदम देख रहे हो ना, बिंदु के समान बन रहा है, बिंदुवत बन रहा है, यानी कि बहुत बहुत छोटा बन रहा है। और जो है सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा तथा आभासी बन रहा है, सीधा तथा आभासी। तो ये आपके जो है अवतल दर्पण से तथा उत्तल दर्पण से दोनों स्थितियां समझ में आ गई होंगी कि वस्तु को जब कब कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अब चलिए हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इसको रफ करते हैं। चलिए गाइज, अब जो है हम क्या करते हैं, दर्पणों की पहचान करेंगे। दर्पणों की क्या करना है, आपको पहचान करना है। दर्पणों की पहचान। आप दर्पण को पहचानोगे कैसे कि ये कौन सा दर्पण है, कैसे। एक है आपकी स्पर्श करके, पहला स्पर्श करके। तो स्पर्श करके जो है दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको दे दिया जाए दर्पण, तो आपको पहचान करना हो उसका कि ये कौन सा दर्पण है, तो कैसे पहचानोगे। देखिए इसमें सिंपल तरीका है, आप जो है ऐसे, ये बेलन टाइप का हो गया है ना, अगर जो है इसको लीजिए और दर्पण पर ऐसे इसको ऐसे ऐसे चारों तरफ करिए। अगर ये बेलन उसके चारों तरफ छू रहा है, सब जगह स्पर्श कर रहा है, तो वो दर्पण कैसा होगा, समतल होगा। कैसा होगा, समतल होगा। सिंपल है ना, हर एक जगह छुएगा। यानी कि वो जो है, जैसे मैं यहाँ पर इतना ले लेता हूँ ये, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे करूँगा तो हर एक जगह स्पर्श कर रहा है यहाँ पर, तो ये दर्पण कैसा है, समतल है। उसी प्रकार से अगर जो है यही चीज़ सब जगह ना छू रहा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक चम्मच लिया हूँ, ये देखिए ऐसे मैं अगर इसको करूँ यहाँ पर, तो ये देख सकते हो कि ये जो है बीच में नहीं छू रहा है, यानी कि बीच का भाग धंसा हुआ है, सिर्फ किनारे किनारे को स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है, किनारे किनारे को स्पर्श कर रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब ये कौन सा दर्पण होगा, आपका अवतल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। अगर वहीं जो है आप उसको जो है ऐसे टच कराओ और वो जो सिर्फ है जो है बीच के भाग को स्पर्श करे, किनारे को ना स्पर्श करे, किनारे वाला यही तो है, किनारे को ये स्पर्श ही नहीं कर रहा है, देख सकते हो आप लोग, किनारे को स्पर्श ही नहीं कर रहा है। तो एक ऐसा दर्पण है आपका उत्तल दर्पण है। तो इस प्रकार से हम जो है स्पर्श करके पहचान सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण है। ठीक है, अब जो है हम अगले तरीके से भी इसको पहचान कर सकते हैं, प्रतिबिंब को देख करके। कैसे, प्रतिबिंब देखकर, प्रतिबिंब देखकर, प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचान करेंगे, देखिए भाई, अगर जो है आपका प्रतिबिंब हमेशा ही कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है, तो आपका दर्पण कौन सा होगा, समतल होगा। कैसा होगा, समतल। समतल के लिए कैसा प्रतिबिंब बनता है, समतल के लिए आभासी बनता है, आभासी, और वस्तु के बराबर, यानी कि जितना बड़ा है वस्तु के बराबर। और कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा एकदम बनता है। ठीक है, इस प्रकार से भी पहचान कर सकते हो उसका प्रतिबिंब देख करके। सेकंड क्या है कि अगर जो है प्रतिबिंब कैसा बने, वस्तु के सामने जो है नज़दीक में रखने पर। कहाँ पर रखने पर, नज़दीक में रखने पर। जैसे ये हो गया आपका दर्पण, इसके नज़दीक में कहीं पर रखने दो, पास में, तो अगर उसका प्रतिबिंब आभासी बने। कैसा बने, आभासी बने और सीधा बने। कैसा बने, सीधा बने और वस्तु से बड़ा बने। आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। अगर इसी को दूर ले जाओ, दूर ले जाने पर, ये पास के लिए है, पास के लिए, अगर इसी को दूर ले जाओ तो दूर के लिए जो है क्या होगा, यही प्रतिबिंब जो है
वास्तविक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और जो है वस्तु से छोटा बन जाएगा, वस्तु से छोटा। तो इस स्थिति में जो है आपका वो दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमेशा आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है? अगर पास में रहेगा तो जो है वस्तु से बड़ा रहेगा और सीधा रहेगा, अगर दूर लेके जाओगे तो उल्टा हो जाएगा। प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो इसको देख करके आप बता सकते हो कि दर्पण आपका कौन सा अवतल है। अगर वहीं पर आपका प्रतिबिंब कहीं पर भी रखो दर्पण के सामने, हमेशा ही छोटा बनता है। कैसा बनता है? हमेशा ही छोटा बनता है। तो आप और सीधा बनता है, छोटा, हमेशा छोटा, हमेशा छोटा बने। और कैसा? हमेशा छोटा और सीधा। तो इसके लिए आप बोलोगे कि हमारा दर्पण कौन सा है? उत्तल है। कैसा है? उत्तल दर्पण है। तो आप इस चीज़ से भी समझ सकते हो प्रतिबिंब को देख करके कि आपका कौन सा दर्पण है। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए गाइज, अब हमारा अगला टॉपिक है संयुग्मी फोकस। क्या है? संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या होता है? संयुग्मी फोकस बहुत ही आसान है, ये परिभाषा है, आप लोग इसको जो है याद करेंगे। इसको मैं इसको मैं थोड़ा पहले लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है, आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो। संयुग्मी फोकस क्या कहलाता है? उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपके अवतल, मान लो कोई दर्पण में बना देता हूँ, इसके सामने जो है यहाँ पर जो है मान लो ये C हो गया और ये हो गया इसका F। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो जो है यहीं पर बनता है, या फिर जो मैं वस्तु को जो है कहीं और पर रख देता हूँ। जैसे कहने का मतलब अनंत पर रख लेता हूँ। अनंत की स्थिति में जो है उसका प्रतिबिंब F पर बनता है। तो अनंत और F इसके क्या कहलाएंगे? संयुग्मी बिंदु कहलाएंगे। क्यों कहने का मतलब ये है, कैसे? अगर मैं वहाँ पर वस्तु को रखा हूँ तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर। अगर वही चीज़ मैं उल्टा कर दूँ, अगर प्रतिबिंब की जगह पर मैं वस्तु को रख दूँ तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर जाकर के बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। यही है इसका लॉजिक। कहने का मतलब उन दो बिंदुओं को जिनमें से एक पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, तो उस दूसरे बिंदु पर भी रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले वस्तु पर जाकर के बने। इन्हीं दोनों बिंदुओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संयुग्मी फोकस कहते हैं। समझ में आया? जैसे यहाँ पर लिख दीजिए आगे, तो कहाँ पर बनता है प्रतिबिंब? इसमें बनता है, बीच में। तो फिर जो है हम यहाँ पर बीच में रखे तो जो है प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा। कहने का मतलब जो है वो एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, बदल लेते हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संयुग्मी फोकस कहते हैं। समझ में आ गया? उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। तो दूसरे प्रतिबिंब वाले के स्थान पर हम वस्तु को रख दें तो वो जो है वस्तु जहाँ पर रखी है वहाँ पर जाकर के प्रतिबिंब बनेगा। यही है। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको रब करते हैं अगला टॉपिक। देखिए गाइज, अब हमारा अगला टॉपिक है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के लक्षण क्या क्या होते हैं। इसको आपको याद कर लेना, हमेशा ये माइंड में फीड होना चाहिए आपके। देखिए, जो भी समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं उनमें ये सभी जो है कंडीशन होता है, यानी कि ये हमेशा देखने को मिलेगा। पहली बात तो प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। जो भी समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। दूसरा है कि प्रतिबिंब तथा वस्तु का आकार बराबर होता है। कहने का मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा। तीसरी है कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होती है। कहने का मतलब जो है दर्पण से जितनी दूरी पर आपका वस्तु रखा है उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। और फोर्थ है आपका पूरा प्रतिबिंब अगर देखना है समतल में तो आपको दर्पण की ऊंचाई उतनी ही चाहिए कि जितनी की मनुष्य की लंबाई या व्यक्ति की लंबाई या वस्तु की लंबाई है उसके आधे। जैसे कहने का मतलब अगर 6 फीट का वस्तु है तो दर्पण में जो है पूरा उसका प्रतिबिंब देखने के लिए आपको कितना बड़ा दर्पण चाहिए? तो उसके आधे चाहिए, यानी कि वस्तु को आधा। यानी कि जैसे 6 फीट का है तो आपको 3 फीट का दर्पण चाहिए उस मनुष्य की या फिर उस वस्तु की पूरी प्रतिबिंब को देखने के लिए। समझ में आया? ये था आपका समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के लक्षण। आप देख सकते हो, इसको याद कर लेना। अब जो है हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा जो है दर्पण के उपयोग।
चलिए इसको रफ करता हूँ। अब हमारा दर्पण के उपयोग में पहले है आपका अवतल दर्पण का उपयोग। किसका उपयोग? अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है गाइज? आप लोग को पता है, जैसे कोई मनुष्य जो है अपना शेविंग करता है, दाढ़ी वाड़ी बनाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। वो अपने चेहरे को ध्रुव तथा जो है यब के मध्य में रखता है, जिससे कि उसका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है दर्पण के पीछे जा करके, और वस्तु से बड़ा बनता है, जिससे कि वो अपने पूरे जो है सब हर एक बाल को देख करके जो है उसको साफ कर लेता है। ठीक है, आगे है दूसरा, डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। जैसे उनको जो है इलाज करना हो, नाक, कान, गला इत्यादि का, तो अवतल दर्पण से प्रकाश किरणों को वहाँ पर परावर्तित करते हैं। परावर्तित करने से जो है उनको वहाँ पर जो है साफ साफ दिखाई देता है, जिससे कि उनको जो है इलाज करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, और अगला है आपका उपयोग ये है कि जैसे कि आपका जो है रेलवे हो गया है ना, इंजन हो गया, कार हो गया, इसके जो सर्च लाइट होते हैं उसके उपयोग में होता है उत्तल दर्पण का उपयोग। अब हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है गाइस? उत्तल दर्पण का उपयोग ये है कि जो गली बाजार में जो है लैंप लगे होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। वहाँ पर इसका उपयोग करने से जो है ये प्रकाश किरणों को परावर्तित करने के रूप में होता है। और दूसरा ये है कि जो ड्राइवर होते हैं, जैसे कार के हो गए, बाइक वाले हो गए, है ना, या फिर जो है ट्रक वाले हो गए, इनके बगल में एक शीशा लगा होता है, वो उत्तल दर्पण का होता है। उसका कार्य क्या होता है? वो उस प्रतिबिंब को जो है दूर वाली वस्तु को जो उसके पीछे आते हैं उनका जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? आभासी प्रतिबिंब, और वस्तु से छोटा बनाता है, जिससे कि वो उसको देख सकें। अच्छा, हम इसके स्थान पर जो है समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते? ये क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं कर लेते वहीं जो है उनके ड्राइवर की सीट के बगल में? क्यों उसका उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो है उसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो कम होता है उत्तल दर्पण की अपेक्षा। जैसे उत्तल दर्पण ये है, उत्तल दर्पण ये है, तो उत्तल दर्पण जो है दृष्टि क्षेत्र लगभग इतना होगा। ठीक है, जैसे आप लोग दर्पण में देखे होंगे तो ऐसे देखते हैं ना, तो उधर की किनारे की वस्तु इधर की किनारे की वस्तु दिखती है ना, सीधे वाली तो दिखती है लेकिन किनारे वाली भी दिखती है। लेकिन समतल वाले में देखेंगे तो कुछ ही तिरछे में दिखेगा, लेकिन उत्तल वाले में तो आपका बहुत किनारे तक, ज़्यादा किनारे तक दिखेगा। ऐसा है, इसलिए जो है उत्तल का उपयोग करते हैं। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन ये है कि संयुग्मी बिंदु अवतल तथा उत्तल दर्पण में से किसमें संभव है? अगर किसी में संभव है तो वो क्यों, अगर है किसी दर्पण में नहीं संभव है तो वो क्यों नहीं संभव है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।